बच्चों, आज हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे और उसमें इंक्लूड जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम सेल वॉल कवर कर चुके हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कवर कर चुके हैं। आइए, और जितने भी पॉइंट्स होंगे आपको ये एनसीईआरटी से होंगे और यहीं से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होती है उसमें डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटेड होती हैं फंक्शंस में, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। इसमें कौन कौन आते हैं हमारे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है हमारा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है हमारा, लाइसोसोम्स आता है हमारा, वैक्यूल्स आता है। अब एक एक करके हमें इनको पढ़ना है। सबसे पहले हम वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड एक स्पेस होता है। वैक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। याद रखें, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और वैक्यूल जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है 90%, बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल का जो 90% वॉल्यूम होता है उसको अकेले वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है। और वैक्यूल में क्या क्या होता है? हमारा वाटर होता है, वाटर सैप होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये जो हमारी टोनोप्लास्ट होती है जो कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, ये फैसिलिटेट्स करती है, डिफ्यूज़न कराती है आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ठीक है, देखें नीट 2014 में भी पूछा गया है, कितना इम्पोर्टेंट है। अब हमारे दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। अमीबा, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, याद रखें, लेकिन प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स होता है। दोनों में डिफरेंट वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा में हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, प्रोटिस्ट में हमारा कौन सा होता है? फूड वैक्यूल्स होता है। आइए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। ईआर जो होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें हमारा आरईआर आता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इसका फंक्शंस याद रखें। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए भी होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। इसका फंक्शन होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और सेक्रीशंस में हेल्प करता है। लेकिन हमारा जो एसईआर होता है, यानी कि स्मूथ ईआर, एसईआर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मेजर साइट्स इसकी क्या होती है? इसका मेन फंक्शन होता है ये लिपिड की सिंथेसिस करता है और स्टेरॉइड हार्मोन की। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। लेकिन हमारा जो ईआर होता है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिवाइड्स होता है इंट्रासेलुलर स्पेस में। इंट्रासेलुलर स्पेस में डिवाइड होता है हमारा टू पार्ट्स में, जो कि हमारा ल्यूमिनल होता है इनसाइड ईआर के और हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है साइटोप्लाज्म में। ईआर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। ल्यूमिनल जो होता है इनसाइड ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। क्या क्या हमने पढ़ लिया? हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा, उसमें देखा कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, लाइसोसोम्स आता है, वैक्यूल आती है हमारी। हमने पढ़ा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन फंक्शन जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेटेड होते हैं। हमने पढ़ा कि वैक्यूल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और वैक्यूल जो होता है सेल्स का 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है हमारा। और हमारे वैक्यूल्स में क्या क्या होता है? वाटर होता है हमारा, सेल सेप होता है हमारा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और हमने देखा कि हमारी जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो फैसिलिटेट करती है डिफ्यूजन को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। हमने पढ़ा दो स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे, अमीबा और प्रोटिस्ट।
अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है हमारा, और प्रोटिस्ट में जो होता है हमारा फूड वैक्यूल्स होता है। फिर हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट्स होते हैं। अब RER जो होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके 2 फंक्शंस होते हैं हमारे, हमने पढ़े प्रोटीन सिंथेसिस होती है और वो सेक्रेशन कराता है। और हमारा SER जो होता है उसका मेजर साइट्स होती है, यानी कि मेजर फंक्शन जो होता है हमारा लिपिड सिंथेसिस कराता है और स्टेरॉइड हार्मोन। हमने पढ़ा ER डिवाइड्स करता है इंट्रासेलुलर स्पेस के 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ल्यूमिनल हमने पढ़ा जो इनसाइड ER होता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है जो कि साइटोप्लाज्म होता है। अब हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल पढ़ चुके हैं। अब आगे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और हम लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और जो भी बच्चे पैरामेडिकल्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें, और आगे भी आपके ये टॉपिक सारे कवर कराए जाएंगे। थैंक यू।